गुड मॉर्निंग, नमस्कार चुले एवरीवन। तो सुबह के 9:30 समय बज चुके हैं और मौसम आप देख सकते हैं क्या हो गया। मौसम को कोहरा लगा हुआ पूरा पट। और यहाँ भी देखिए गेहूँ धो के सुखाए हुए हैं। कल परसों धोए थे, फिर नीचे तो नहीं बिखेर रखे ना। ग्रेस तो सच में बहुत परेशान करती है इसको ना, बहुत परेशान करती है लड़की। कल भी इसने पूरे गेहूँ पे नाच नाच के सारा गेहूँ वो कर दिया था। और आज फिर यहाँ पे पूरे में गेहूँ बिखरे हुए हमारे घर में। तो फ्रेंड्स ये है मौसम आज का, भयंकर भयानक। हम लगे थे नाश्ता करने, तो नाश्ता करते करते मैं आ गई थोड़ा बाहर को। और मेरे को नहीं गमले सब सराने हैं, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा इनको सराने का। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारे नाश्ता करते हैं। गुड मॉर्निंग पतिदेव। गुड मॉर्निंग जुले एवरीवन। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगल में, और सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते हुए रहे जी। तो बाहर का जो कोहरा है ना, वैसे लग रहा है अंदर में भी कोहरा है टाइप का। तो कोहरा नहीं है। तो ये इनका नाश्ता है, पत्ता गोभी की सब्जी, एक हाफ फ्राई, अचार, चटनी। और ये है मेरी चाय में डली हुई रोटी। और ये है गोभी की सब्जी। तो चलिए जी करते हैं नाश्ता और मिलते हैं फिर। तो धुंधला आ रहा है यार बड़ा भारी। कैमरा तो साफ है, वो धुंध की वजह से होगा क्या पता नहीं, या फिर लाइट का जो पड़ रहा है ना इधर को। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दिन के ना 12 समय बज चुके हैं और मेरा भी लंच वंच नहीं बना। और दुकान में आज जाने वाली हूँ देर से, क्योंकि आज पतिदेव चले गए हैं पहले। तो अभी तक मैं लगी थी इनके चक्करों में। देखो यहाँ गमले मेरे ये स्नेक प्लांट थे, जो कि मैंने 3 सूख रहे थे। ये पता नहीं क्या हो गया था इनको, तो मैंने सब अलग अलग करके इस तरह से रख दिए हैं। और एक ये वाला प्लांट था ना, इसके भी ये ऐसे निकल आ रहे थे ये, तो मैंने 3 गमलों में ये कर दिए हैं। पता नहीं उगेंगे नहीं उगेंगे। उग भी नहीं रहा था वैसे भी, जब से आया था ऐसी था दूसरा। और ये एक स्नेक प्लांट था जो कि पिछली बार मेरा सूख गया था, तो मैंने उनको ऐसे अलग अलग में से डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं, अब इनको साफ़ करके मैं रख देती हूँ बाहर ही इनके नीचे। जो उगे तो उगे, नहीं उगे तो फिर गए काम से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। घूंघट वाली लड़की। तो उसने तारा को लगाया मैंने क्ले मास्क, और तब ये घूंघट ओढ़ के बैठी हुई। देख तो लिया, तेरा मुंह तो दिख ही रहा है। घूंघट तो ऐसे कर रखा तूने, जैसे तेरा मुंह है तो फिर मुंह दिख तो रहा है। तूने घूंघट भी तो ऐसा लगा रखा, चुन्नी से लगा रखी हो। हंस मत, अब मुझे भी मत हंसा। तो चले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने भी लगाया है। तो ये देखिए हम दोनों ने लगा रखा क्ले मास्क। इसको याद आई दार को कि मुझे मास्क लगा था, तो मैंने कहा चल मैं भी अपना लगा लेती हूँ फटाफट से। और मुझे और ही लेट है एक्चुअली, हमको ना भी थाने भी जाना है व्यापार मंडल का। आज वहाँ पे वो है प्रदर्शन है, तो उसके लिए जाना है मुझे भी। तो चलिए 2 बजे से प्रदर्शन, तो मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ और खाना लेके ही चली जाती हूँ। फिर वहीं से चले जाऊँगी मैं वहाँ पे प्रदर्शन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग भी ब्लॉग पे बने रहिए और दिखाते हैं आप लोगों को क्या हुआ। जो प्रदर्शन है वो है एक्चुअली यहाँ पे जो है ना उत्तराखंड में 11 बजे से पहले जो अपने प्रतिष्ठान सब बंद करने का ऑर्डर हो रहा है, तो इसी के विरोध में हम लोग को प्रदर्शन करने वाले हैं व्यापार मंडल वाले। तो उसी के लिए मैं जाने वाली हूँ अभी कुछ देर में। तो चलिए सभी लोग ब्लॉग पे बने रहिए और साथ में चलिए आप भी हमारे। तो चलिए पहले तो बनाती हूँ खाना फटाफट से, दाल भात। फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी, और जैसे निकलने लगी थी बाहर गेट पे पहुंची तो याद आया जैकेट तो रखा ही नहीं, क्योंकि शाम को ठंड थोड़ी ज़्यादा है तो जैकेट की ज़रूरत पड़ रही है। दिन में खैर जैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं, गिना टावल अंदर ही रख दिया मैंने। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं दुकान की तरफ और मिलते हैं फिर। पहले तो दुकान के जाऊँगी, पहले तो मैं वहाँ जाऊँगी थाने की तरफ। तो थाने का गिराव होने वाला है, मतलब विरोध प्रदर्शन होने वाला थोड़ा सा, जो उन्होंने वो लगवाया है, तो उसके लिए तो वहीं पर मैं जाने वाली हूँ अभी। तो चलिए टिफ़िन ले देती हूँ, उसको बुलाती हूँ विवेक को रास्ते में, और टिफ़िन उसको देके फिर मैं निकलती हूँ उस तरफ को। और चलें जी फिर। मैं पहुँच चुकी थी स्टेट बैंक वाली रोड में। तो और दिन में वहाँ से नीचे को उतरती हूँ और आज हम जाएंगे सीधा इस साइड से आगे थाने की तरफ। तो चलिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं और मिलते हैं आप लोगों से फिर आगे वहीं पे जाके। आज मंडे है शायद ना, ट्यूसडे है, मंडे है शायद आज, पता नहीं क्या है आज, ट्यूसडे मंडे पता नहीं। फ्रेंड्स हमेशा की तरह मैं लेट हूँ और यहाँ पे जो हल्ला गुल्ला स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ दिख रही है सामने से। ये देखिए सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं क्या? क्यों बंद कर दिया है? क्या हमारा पीछा जा रहा है? क्या एक लोग टूरिस्ट में 11 बजे से खरीदारी करने दिया जाता है? क्या हमारे सभी व्यापारी भाई और हमारे व्यापार मंडल यहाँ पर उपस्थित है। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करते हैं कि इस व्यापारियों की लड़ाई में सब लोग एक सिरे से शिरकत कर रहे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर ये आदेश नहीं लिया वापस तो दिन के अंदर तो 11 बजे हमारी दुकान खोली रहेंगी और उसी दिन हम सारे थाने में के अंदर होंगे और हम इस पुलिस प्रशासन की ईंट बजा देंगे। आवाज दो, आवाज दो। प्रशासन
क्या जितने कोई आदेश नहीं है, कोई लिखित आदेश नहीं है। कुंडरिया वर्दी में कुंडे की गाड़ में देखे गुंडा कर दी, वर्दी के आड़ में सारे आम गुंडा कर दी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मैं दलित और व्यापार मंडल के महामंत्री हमारे अमरजीत भाई आए हैं, तो शब्द सबको संबोधन करने, उत्साह बढ़ाने के लिए सब आह्वान करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि जिस प्रकार से हमेशा देखा जाता था कि तलिताल व्यापार मंडल अलग है, मलिताल अलग है, होटल एसोसिएशन अलग है, अन्य सभी व्यापारिक संगठन अलग अलग दिखते थे। आज एक मंच पे इस काले कानून के विरोध में हम सब एक हैं और किशन दा आपको हम पूरा समर्थन देते हैं। हम इस आपके स्टैंड में आपके साथ है कि इस काले कानून के विरोध में यदि हमें दुकानें खोलने के एवज में हमें जेल भरो आंदोलन भी करना पड़े तो हम सभी इसके लिए तैयार हैं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, थोड़ा रोड भी छूट जाए, किसी को लग जाएगी चोट वोट के बाद भी उसका कोई औसत निरीक्षण नहीं किया है। और उस समय सीओ साहब का बयान देखिए कि भैया आपका 11 बजे खोलो तो यही हाल होगा। अपराध रोकने का जिम्मा भी भैया हमें दे दो, हम रोक लेंगे। थाना बंद कर दो ना, आप थाना बंद कर दो, हम रोक लेंगे अपराध ना। जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, होश में आके बात बात करो, बात करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष, सादर आमंत्रित। हम सरकार से आह्वान करते हैं, ऐसे लोगों को कार्य मुक्त कर देना चाहिए जो सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर सकते हैं। और उल्टा जिम्मेदारी नैनीताल के लोगों के और नैनीताल के व्यापारियों, नैनीताल के कर्मचारियों, नैनीताल के टैक्सी एसोसिएशन, नैनीताल के छोटे से फल वाले को सौंपते हैं। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। नाकारापन क्या हो सकता है पुलिस का? उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहा है और उसको सबसे ऊपर नैनीताल को रखा जा रहा है। ये कितनी बड़ी बदनामी हमारे माध्यम पर कार्य करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जन्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जन्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। हर जन्म के टक्कर में। 11 बजे बंद करने का जो आदेश है उसे तत्काल वापस लिया जाए भैया। 11 बजे बंद करने का जो आदेश है उसे तत्काल वापस लिया जाए। इस गुंगे बहरे पुलिस प्रशासन से हट करना चाहते हैं। 11 बजे बंद करने का शासनादेश तत्काल वापस लिया जाए। अगर कोई आदेश है तो हमें उपलब्ध कराया जाए। 11 बजे शासन का जो आदेश है पुलिस प्रशासन का उसे वापस लिया जाए। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। तो वार्तालाप के लिए अंदर आए, बट यहाँ पे कोई जगह है नहीं अंदर में। क्या वार्तालाप हो रही मैं कह नहीं सकती यहाँ पे। तो
और वैसे भी सर 11 बजे के बाद ही बाहर निकलते हैं। हम भी आप भी कहीं बाहर जाते हैं क्योंकि 7 बजे 8 बजे खाना खा के कमरे के अंदर चले जाते हैं। मेरा तो मानना है सर कि अगर बाइकों पे कोई भी दुकान नैनीताल के अंदर छोटी होती है 11 बजे तक का, तो मतलब आप बिल्कुल भूल जाइए कि ऐसा, क्योंकि नैनीताल का जो बीमारी है अब जैसे ही सीजन स्टार्ट होने वाला है तो सबके अब सेफ्टी बेस है। अगर बाइकों से डर का उसके बारे में भी बता रही है। ये कोई तरीका आपको मतलब कितनी गलत बात है। आप ये कह सकते हैं कि आप बंद कर दीजिए कहने का आपका बंदा है, लेकिन होता है तंदूर में डाल दीजिए। सज्जन आदमी है, किसी ने क्यों नहीं बोलते इनसे की बदतमीजी से आगे फर्स्ट डे वाली बात है। जिस दिन हम लोगों को पता नहीं नॉर्मल डेज डे हो रहती है, पता नहीं तुझे आदेश हो गए आज से 11 बजे तक कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा। सही है, हमने कहा अच्छा हमें तो पता नहीं। ये अपनी रसोई का वाइन शॉप है उसके और वाइन शॉप खुली हुई है, वाइन शॉप खुली है, रेस्टोरेंट बंद करो। अब रात को अगर देखा जाए तो नशे के बाद ही होता है सर। नशा 11 बजे तक आप कह रहे हो कि नशे की दुकान को खोल दो और जो मेन जो दुकानें हैं जिससे कि आदमी की चाय खाए, बिस्कुट खाए, सिगरेट पिए, उसको आप कह रहे हो। सर आवाज सर एक मिनट सर प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपकी सर थाने की गाड़ियां दलिताल हो या बलिताल हो घूमी है, लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट हुआ है और जिस लहजे में इन्होंने बोला इसी लहजे में अनाउंस किया गया है और इस तरीके से बोला गया है कि बंद करो तुरंत, बदतमीजी के लहजे में। सर उस तरीके से आए दिन सर एक मिनट तुरंत मानिएगा सर, लेकिन अगर किसी यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर के साथ किसी भी रैंक के आदमी के साथ आदमी ना तू करके बात कर दे तो उसका क्या हश्र होता है सबको पता है सर। तो क्या दुकानदार इतना नीच हो गया कि उसके साथ ऐसे बोल दिया जाए? नहीं सब भाई लोग हैं सर, फिर ऐसा व्यवहार क्यों किया गया आप बताइए। इस चीज के लिए सर एक मिनट उस दिन किशन दा ने यहीं पे पॉइंट आउट किया कि इस भाषा में बात करी गई, किस वजह से सर, किसने हक दे दिया? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में है कि दुकानदार जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है स्टेट को, सर उसी से रेवेन्यू से ही सरकार चल रही है। कल बजट आया है, वो रेवेन्यू कहां से आ रही है सर? मैक्सिमम आ रही है बिजनेस से, और उसके साथ ऐसा व्यवहार सर। देखो इसका मकसद ना, देखो आप सर आपने कहा कि पान बीड़ी की दुकानें, वो पान बीड़ी पी के आदमी हंगामा कर रहा है आपके देश से, तो वो रेस्टोरेंट वालों को क्यों कहा जा रहा है? अन्य जनरल दुकानों को क्यों कहा जा रहा है? देखिए अभी ना देखो रेस्टोरेंट भी अभी हम खोल देंगे इसको और जैसे जैसे सीजन स्टार्ट होगा तो सब ओपन हो जाएगा। सर नहीं सर, आप क्यों इसको टेंशन कर रहे हैं? आप सर एक चीज बताइए, आपने कहा नशे में आदमी करता है, बात आपकी सही है। कितने दिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, कितने दिन मैं आपसे पूछ नहीं बिल्कुल बोलेंगे, सारी बोलेंगे। कितने दिन साहब एक बात बताइए कि चेकिंग अभियान चलाया गया कि शराब पी के कोई गाड़ी ना चला रहा हो? कितने दिन अभियान चलाया गया सर? 1 मिनट की नाबालिग 2 व्हीलर ना चला रहा हो, ये अभियान कितने दिन चलाया गया सर? आप बताइए सर। कई तो मैं पकड़ता हूँ सर, कईयों को पकड़ते हैं, लेकिन वो सर बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है सर। लेकिन ये बंद कराना बहुत आसान है। ये चीज पहले भी होती आई है। 31 दिसंबर पे सरकार आदेश करती है, जो किशन दा ने बोला कि आप 24 घंटे खोलिए, और पुलिस की गाड़ी जाती है और जाके बंद करवाती है रेस्टोरेंट्स को। 31 में ये तो इनके हिसाब से सही है सर भाई तो फ्रेंड्स हम लोग सब बाहर आ चुके हैं। वो हमारी मांगे थोड़ी सी मानने को तैयार तो हो गए हैं, कब तक अप्लाई होता है वैसा। और अब सब लोग बाहर और अंदर थोड़ा इंटरव्यू चल रहे हैं, वो मुझे रिसीव हो ही जाएगी। आप नहीं हो अंदर? ये पत्रकार तो यहाँ पे ये तो मुस्कुरा रहे थे मुझे देख के। नहीं मैं खुश हो रहा हूँ, मैंने कहा व्यापारियों का समर्थन भी मिल गया ना सब लोगों का, और अब जो मांगे हैं वो पूरी भी हो जाएंगी। हाँ जी, बोल तो रहे अब देखो। हाँ तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम लोग वहाँ से वापस, और हो चुका है अभी तो मैटर सॉर्ट आउट। देखिए अब क्या बनता है। उन्होंने बोला है कि वो हमारी मांगों पे गौर फरमाएंगे। और ये पहुँच चुकी मार्केट वाली साइड में। तो हमारे पीछे देखिए मार्केट, भोटिया मार्केट। तो चलिए चलते हैं दुकान और बैठते हैं। मैंने ना लंच भी नहीं करा जल्दीबाजी में आज। तो क्या मेरा कई दिनों से ऐसे ही हो रहा है, मतलब प्रॉपर लंच नहीं कर रही हूँ, ऊटपटांग खा रही हूँ और अपनी सेहत बिगाड़ रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं दुकान की तरफ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के इस समय 5:20 हो चुके हैं और मैं चली मंदिर की तरफ, क्योंकि अभी जो है ना मंदिर में होना है हनुमान चालीसा का पाठ। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं और साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। तो वीडियो बनाते बनाते पता नहीं मैं कैसे चल रही हूँ आज, पैर रगड़ के ऐसे घसीट के पैरों को, तो पैर भी नहीं उठ रहे मेरे, इतने बड़े हो रहे हैं। तो चलिए आज भी ज़्यादा देर खड़ी भी रहेगी ना वहाँ पे थाने में। जब हम गए थे तो मेरे पैरों में स्वेलिंग ज़्यादा हो गई अभी। तो चलिए फिर मैं बता रही थी, मैं अभी नीमा को ये बोल रही थी, इतने बुरे
मोजे पहने हुए ना मैंने, अभी वो शूज़ उतारने पड़ते तो बड़े भयंकर ही हो जाता है। तो चलिए जी, ये है मार्केट का हाल, हल्की फुल्की सी भीड़ और टिबेटन मार्केट आज बंद है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर की तरफ और यहाँ पे टीका विका लगना भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए, रोहित और आरो भाई टीका लगाते हुए ये रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, आखिर में इतनी भीड़ भाड़ भाई। तो फ्रेंड्स हनुमान चालीसा का पाठ जो है संपन्न हुआ और अब यहाँ पे प्रसाद वितरण का रहेगा और अच्छी खासी भीड़ है आप प्रसाद वितरण के टाइम पे भी। तो शुरू में जैसे आप देखा ना तो बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन अब जो है अच्छी खासी भीड़ हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस ओ बाप रे, नमस्कार। उसकी तैयारी कर उसी के विषय में हो रहा है क्या जो? हाँ, 2 अप्रैल को आना है। हाँ, 2 अप्रैल को नहीं, कल 2 बजे से मीटिंग रखी है गोवर्धन हॉल में, ठीक है। तो फ्रेंड्स कल 2 बजे मीटिंग है गोवर्धन हॉल में, जरूरी सूचना। क्या रूपरेखा बनाएंगे वो विचार भी आना है जी। हाँ, गोवर्धन हॉल में। हाँ ठीक है, चलिए जी, एक बार फिर से रिकॉर्ड हो गया आपका। इवनिंग एवरीवन। तो शाम कैसे बज चुके हैं 6:30 और मैं जा रही हूँ घर को। तो अकेली जा रही हूँ, आज पैदल जा रही हूँ, मेरी ना टांगे चल नहीं रही आगे को, मेरी हालत ख़राब। बहुत दिन के बाद पैदल जा रही हूँ आज ऊपर को, रोज़ बाइक से जा रही थी तो आज काफ़ी सारे टाइम के बाद पैदल। तो वो चलिए चलते बस घूमते फिरते। अजीब सा लग रहा है मुझे, कभी गर्मी लग जा रही है एकदम तेज़ वाली, क्या बताऊँ मैं, मेरी सिचुएशन बहुत ही बुरी है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं घर की तरफ। ये सामने मार्केट है, इसका बोर्ड नहीं जलता यार, इतना बढ़िया बोर्ड लगाया हुआ, कितना महंगा, वो जलता ही नहीं, उसको बिजली का कनेक्शन ही नहीं मिला है शायद अभी तक। तो वो चलिए जी चलते हैं, थोड़ा बैठ जाती हूँ, थक गई, थकान लगी मुझे। तो फ्रेंड्स काफ़ी समय के बाद आज पैदल और ये पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे गाड़ी पड़ाव वाली मार्केट में। तो ये है गाड़ी पड़ाव और ये है खड़ी मार्केट। तो अभी शाम के समय में थोड़ी भीड़ भाड़ दिख रही है यहाँ पे, थोड़ी नहीं मतलब अच्छी खासी सी भीड़ भाड़ दिख रही है। देखिए यहाँ पे लोकल क्राउड, और यहाँ पे देखिए बाइक्स पार्क हुई हुई है, यहाँ से उधर को मॉल रोड की तरफ और यहाँ से नीचे को मंदिर की तरफ या काला डूंगी रोड। तो चलिए फ्रेंड्स
चलते हैं और मिलते हैं, फिर देखते हैं। अभी घर जाकर ही मिलते हैं या फिर रास्ते पर मिलते हैं, जैसा भी रहेगा। मतलब मेरा कुछ वो नहीं रहता कि कब शूट करना स्टार्ट कर दूँ मैं। तो चलिए जी। तो फ्रेंड्स आज मैं आई हूँ नीचे वाली बाज़ार से, बड़ा बाज़ार से नहीं आई। तो देख सकते हो आप, विंटर क्लोथ्स ही हमारे पूरे नैनीताल में अभी तक टंगे हुए सब तरफ। यार मेरे को ना कुछ पूछना था सामान, किधर कोई दुकान उधर ही आगे को। तो फ्रेंड्स नीचे वाली बाज़ार से होते हुए मैं आई हूँ आप बर्तन वाली गली से ऊपर वाली बाज़ार की तरफ। तो ये है बर्तन वाली गली, यहाँ पे भी आपको सभी कुछ मिल जाएगा। मतलब बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें, सारा कुछ इस गली में मिल जाता है। तो चलिए, यहाँ पे थी वो गुजिया वाली बड़ी बड़ी मशीन, हमने जो ली थी सिर्फ पितकनी जैसी ली थी। देखो कितनी बड़ी बड़ी है, ये है ना खूब बड़ी वाली मशीन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं बड़ा बाज़ार। तो ये है बड़ा बाज़ार। तो मेरे को जाना था मीनाक्षी की तरफ, अब उधर को जाऊँ क्या वापस? एक साड़ी का ब्लाउज़ पूछ रही थी मैं, अगर मिल जाता मुझे तो स्विचेबल में। इस दुकान में भी हो सकता है, ऐसा पूछ लेती हूँ ना। नीचे वाली मार्केट से भी मैंने सर्च करके मैं आ गई हूँ ऊपर वाली मार्केट में, मतलब बड़ा बाज़ार में। और यहाँ पे हम जाएंगे मीनाक्षी के पास। अगर मीनाक्षी के पास मिल गया तो ठीक, वरना मुझे उम्मीद है कहीं नहीं मिलेगी। मीनाक्षी के पास बोले तो मंगलम में। तो ये है मंगलम, जहाँ से कि मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना पार्क होती है गाड़ियाँ, तो यहाँ पे नो पार्किंग का ये लगा दिया गया है। देखिए, तो यहाँ पे तारा की जेठानी का वो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है ऊपर, डांस वांस हो रहा है ऊपर। तो चलिए, मैं सोची थी पहले जाके देखूँ तारा कैसे लग रही है, बट नहीं जाती हूँ। तो चलिए घर की तरफ निकलती हूँ खाना बनाना, क्योंकि तारा मैडम आज भी नहीं आई है, फिर पार्टी में है वो यहाँ पे।